निर्मात्री हो, तुम समाज के निर्मात्री हो। समाज तुम्हें देख रहा है, देश तुम्हें देख रहा है। ईश्वर ने तुम्हें कुछ करने के लिए भेजा है और तुम्हें करना है। ये तो 9 दिनों का शिविर है। मेरी तो इच्छा होती है आप सबको अपने में समेट के अपना परिवार बना लो और देश को एक दिशा देने के लिए, एक फिर से भारत गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सब फिर से चलें और उड़ जाएं। इस देश को फिर से एक आदर्श बना लें, आदर्श बना लें। तुम में ऐसी योग्यता है, तुम में ऐसी क्षमता है, लेकिन आवश्यकता है तुम्हें एक राह प्रदान करने की। तुम्हारी योग्यताओं को, तुम्हारी क्षमताओं को एक डायरेक्शन देने की, जो आपको इस शिविर में 9 दिनों में ये प्रयास किया जाएगा। आप में आत्मस्वाभिमान, आप में शौर्य, आप में साहस, आप में वीरता, धीरता जगाने का। कई बच्चियां पुराने शिविर को अटेंड कर चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी बच्चियां नहीं हैं, तो वो भी इस शिविर में पहली बार नहीं आएंगी, बार बार आएंगी और कुछ कुछ सीख के जाएंगी। मेरी बच्चियों, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र भक्ति तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए। तुम आर्य हो, यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छे कार्य करने वाली। हमारा देश आर्यव्रत था। यहां पर बेटे को आर्यपुत्री और बेटे को आर्यपुत्र कहा जाता था। आपने महाभारत और रामायण सीरियल देखे होंगे, तो उसमें क्या बोलते हैं? आर्यपुत्र, आर्यपुत्री, ऐसा आपने सुना होगा। क्योंकि जो वैदिक सिद्धांत ईश्वर ने तुम्हें खुद वेद के रूप में दिए, तुम उन सिद्धांतों से पल बढ़कर जवान हुई, लेकिन कालांतर में ऐसा समय आया कि वो हमारी प्राचीन सत्य सनातन वैदिक संस्कृति लुप्त हो गई, देश गुलाम हो गया और देश को दास बना दिया गया। लेकिन मेरी बच्चियों, अब समय है तुम इस वैदिक संस्कृति से जुड़ जाओ और अपनी वीरता से, अपने शौर्य से, अपने स्वाभिमान से, अपनी निडरता से, अपनी निर्भरता से इस देश को महान बनाओ, इस देश को महान बनाओ। ऐसे ही गुण